उस शाला के जो संस्था चालक है उनके खिलाफ मेरे पास कम से कम 2500 कंप्लेंट आई कि यहाँ पे सेक्सुअल हरासमेंट होता है करके। तो वो थोड़ा गंभीर विषय था, इसलिए मैंने उसको तत्काल अपने प्रोग्राम में डाला और वहाँ पे विज़िट करने गया। तो वहाँ विज़िट करने के बाद देखा तो कई जो लेडीज़ टीचर है उनके साथ इतना ऐसा सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है। तो उन्होंने तकरार दिया और पुलिस के पास भी आज कंप्लेंट करने गई। दूसरी बात ये था कि जो संस्था का जो संचालक था उसको ऐसा लगता था कि मेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, सारा शिक्षा विभाग मेरे साथ मिला हुआ है। वो ये भी बोलता था कि पुलिस मेरे साथ मिली हुई है। तो ऐसा कुछ नहीं, इस देश में लॉ है और महाराष्ट्र में जो सरकार है वो सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास वाली सरकार है। तो यहाँ पर ये सब चलने वाला नहीं। महाराष्ट्र में जो देवेंद्र फडणवीस जी है वो पूरे की पूरा ये सब इस टाइप की जो एक्टिविटी कर रहा है उनका बिल्कुल सफाया करने वाले हैं। तो वो किसी को भी छोड़ने वाले नहीं है। 1000 करोड़ ये जो शिक्षा में जो खेल कर रहे थे, जो शिक्षण माफिया थे, शिक्षा के जो माफिया थे, ये वाइट कॉलर माफिया। अभी तक के आपने सुना होगा कि लैंड माफिया है, ड्रग्स माफिया है। लेकिन मैं जब आयोग का अध्यक्ष बना, अल्पसंख्यक आयोग का, तो तब मैंने देखा, इसकी जांच की, तो मुझे सामने शिक्षा का एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया। तो जब इसमें मैंने कार्रवाई चालू करना शुरू की तो यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये जो था, लेडीज़ के साथ जो सेक्सुअल हरासमेंट का सबसे बड़ा केस मिला मुझे। तो मैंने नागपुर में भी एक किदवई स्कूल है, उस पर वहाँ पे FIR दाखिल करवाया। उसके बाद अकोला में भी 1-2 स्कूलें मिली। उसके बाद बुल्ढाना में, परभनी में, सब जगह ये खेल चल रहा है। तो ये खेल अब चलने वाला नहीं। दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, शिक्षकों से 30,000 रुपये महीना मांगते, जो रिटायर होता है उससे 50% सैलरी मांगते, और जिसको टीचर के लिए अपॉइंट करना है उनसे 40 लाख रुपए पर टीचर मांगते। तो ये बहुत बड़ा एक रैकेट है। तो इस पर कार्रवाई निश्चित तौर पे हम पूरे महाराष्ट्र में करेंगे और कड़क कार्रवाई करेंगे। और उनकी मानसिकता ही, अभी शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि जिससे नेशन बनता है। आज इन्होंने शिक्षा को इतने बद से बदतर हालत में लेके चले गए कि जो माइनॉरिटीज़ को जो शिक्षा का फ़ायदा होना चाहिए था वो नहीं मिल रहा। और उसी के कारण उनकी जो हालत है, जो महमूद रहमान कमेटी की रिपोर्ट देके, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट देके, एक्चुअल उसमें लिखा है कि इन स्कूलों की वजह से उनके हालात ख़राब हुई। देखिए, अच्छी शिक्षा नहीं मिलने के कारण उनका डेवलपमेंट नहीं हुआ। उनको इधर ऑटो रिक्शा चलाना पड़ा, कबाड़ी की दुकान चलानी पड़ी, पान का ठेला चलाना पड़ा, चाय की दुकान चलानी पड़ी। वो कभी डॉक्टर नहीं बना, कभी इंजीनियर नहीं बना। अगर आप देखें 100% में से उर्दू स्कूल के जो बच्चे हैं, मेरे ख्याल से 1% बच्चा इंजीनियर डॉक्टर बनता होगा तो बनता होगा, बड़ी मुश्किल से नहीं, लेकिन वो भी नहीं बना। मान के सोच नहीं तो वो घोटाला वही करेंगे ना। आज सबसे ज़्यादा मुसलमानों की बर्बादी का यानी किसने किया है? ऐसे ही लोगों ने किया। तो अब ये सब चलने वाला नहीं अब। और ये यहाँ जितने भी जो मिलेंगे, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी का हो, वो अगर माइनॉरिटी के स्कूल का स्टेटस अगर कोई दूसरे राका पार्टी का हो या शिवसेना का हो या हमारे BJP पार्टी का भी हो, तो भी उस पर कार्रवाई होगी।